नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि व्यक्ति के प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टरबेंस क्यों होती है, क्यों व्यक्ति बार बार अपने करियर को बदलता है, व्यक्ति का नौकरी में मन क्यों नहीं लगता है, क्यों उसकी नौकरी बार बार छूट जाती है, क्या कारण हो सकता है। कुछ सरल व सटीक सूत्रों द्वारा इस कारण को जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सरल व सटीक सूत्र हैं। आप किसी की कुंडली में इनको लगा के देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। देखिएगा कि व्यक्ति के करियर में डिस्टरबेंस क्यों होता है, क्यों उनका मन अपने कार्य में या आजीविका क्षेत्र में नहीं लगता है, क्यों आजीविका में बार बार व्यवधान आता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में ऐसा योग हो जैसे कि शनि महाराज, चंद्र महाराज तथा केतु महाराज, ये तीन ग्रह एक साथ किसी भाव में बैठे हों, जैसे कि शनि महाराज, चंद्र महाराज तथा केतु महाराज, ये शनि महाराज, चंद्र महाराज तथा केतु महाराज, ये किसी भी भाव में एक साथ बैठे हुए हो सकते हैं, या फिर ये तीनों ग्रह आपस में त्रिकोण में भी बैठे हुए हो सकते हैं। मान के चलिएगा शनि महाराज पहले भाव में हो तो पहले भाव से जो त्रिकोण बनता है वह पांचवा भाव तथा नवा भाव बनता है। तो ये तीनों ग्रह 1, 5, 9 इन भावों में भी अलग अलग बैठे हुए हो सकते हैं, तब भी यही प्रभाव आएगा। और त्रिकोण को ग्रह जहां से बैठे वहीं से उसको आप त्रिकोण मानिएगा। यह भी हो सकता है कि शनि महाराज तीसरे भाव में बैठे हों, या इनमें से कोई भी ग्रह तीसरे भाव में भी बैठा हुआ हो सकता है। तो तीसरे भाव से भी आप त्रिकोण लगा लीजिए कि तीसरे भाव से त्रिकोण में कौन कौन से भाव आते हैं। तीसरे भाव से त्रिकोण में तीसरा भाव, सातवां भाव तथा 11वां भाव आता है। तो यह ग्रह कहीं भी त्रिकोण में, आपस में त्रिकोण में हो सकते हैं, या फिर किसी भी दो भावों में भी हो सकते हैं जो भाव आपस में त्रिकोण में आते हो, जैसे कि 3, 7, 11 ये भाव आपस में त्रिकोण में आते हैं। तो ग्रह 7वें भाव तथा 11वें भाव इनमें भी हो सकते हैं, ये भी आपस में त्रिकोण होते हैं, तब भी ऐसा ही फल देखने को मिलता है। ये तीनों ग्रह आपस में लगातार 3 भावों में भी हो सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए शनि महाराज तीसरे भाव में, यहां पर चंद्र महाराज आ गए और यहां पर केतु महाराज आ गए, या फिर यहां पर केतु महाराज आ गए और यहां पर चंद्र महाराज आ गए। ये कैसा भी योग बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि शनि, उनके बाद शनि महाराज के बाद में चंद्र या केतु में से कोई भी आ जाए, और उससे अगले भाव में भी चंद्र या केतु में से कोई भी आ जाए, अर्थात लगातार 3 भावों में यह ग्रह आ सकते हैं, तब भी ऐसा ही प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि व्यक्ति का मन अपने आजीविका क्षेत्र में नहीं लगता है, बार बार उसको अपनी आजीविका या प्रोफेशन बदलने का मन करता है। कई बार उनकी नौकरी छूट जाती है, नौकरी में बहुत बदलाव देखने को मिलता है, जो सफलता चाहते हैं वो सफलता नहीं मिल पाती, करियर लाइफ में संतुष्टि नहीं मिल पाती है। आपको ऐसा योग देखने को मिलेगा। आप देखिएगा कुंडली में इन योगों को देखिए,
तब आपको पता चल पाएगा कि ये योग कितना काम करते हैं। क्योंकि शनि महाराज व्यक्ति के प्रोफेशन को बताते हैं, आजीविका के कारक है। चंद्र महाराज बदलाव लेके आते हैं, व्यक्ति को स्थिर नहीं होने देते हैं, परिवर्तन कराते हैं। केतु महाराज मोक्ष के कारक हैं, मुक्त कराते हैं। तो व्यक्ति अपने प्रोफेशनल लाइफ में सही तरीके से सेट नहीं हो पाता है, उसका मन बार बार बेचैन रहता है, सही तरीके से अपने प्रोफेशनल लाइफ में काम नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस बनी रहती है। एक योग और बताते हैं, अगर कुंडली में शनि महाराज, मंगल महाराज और केतु महाराज यह योग आपको मिले, उनको भी देखिएगा। ऐसे व्यक्ति भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने आजीविका क्षेत्र में परेशान रहते हैं, बार बार उनके प्रोफेशनल लाइफ में व्यवधान आता है, ये अपने प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टर्ब रहते हैं। अगर ऐसा योग किसी की कुंडली में मिलता है तो इसका कारण भी यही है, शनि महाराज प्रोफेशन के कारक हैं। मंगल महाराज और शनि महाराज आपस में शत्रु हैं। मंगल महाराज एनिमी को भी, शत्रु को भी दिखाते हैं। केतु महाराज वहीं पर किसी काम से हटाते हैं, व्यक्ति को अपने प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टरबेंस होती है। बार बार ऐसे व्यक्ति उनको मिलते रहते हैं जिनसे वह अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। व्यक्ति के प्रोफेशनल लाइफ में बार बार ब्रेक आ जाता है, उनका मन काम में नहीं लग पाता है। और यह योग भी इसी प्रकार से आपको देखना है कि शनि महाराज, मंगल महाराज तथा केतु महाराज ये किसी भाव में एक साथ भी बैठे हुए हो सकते हैं। ये तीनों ग्रह आपस में त्रिकोण में भी बैठे हुए हो सकते हैं, किन्हीं दो त्रिकोण भावों में भी बैठे हुए हो सकते हैं, किन्हीं तीनों भावों में लगातार भी हो सकते हैं। तब भी आपको ऐसा ही परिणाम मिलेगा। क्योंकि बहुत से लोग बार बार पूछते हैं कि हमारे प्रोफेशनल लाइफ से हम संतुष्ट नहीं हैं, ऐसा क्यों होता है। हम बहुत ही सरल सूत्रों द्वारा इसको कुंडली में देख सकते हैं। सूत्र आपको सामान्य जरूर लग रहे होंगे, परंतु जो व्यक्ति अपने प्रोफेशनल लाइफ में संतुष्ट नहीं हो पाते, बार बार उनकी नौकरी में दिक्कत आती है, उन लोगों की कुंडली उठाइएगा और उन कुंडलियों में इन सूत्रों को आप देखिए। कहीं ना कहीं ऐसे सूत्र, ऐसे नियम आपको जरूर मिलेंगे। कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों की कुंडली में शनि महाराज डिस्टर्ब पाएंगे, कोई ना कोई पीड़ा शनि महाराज पर जरूर पाएगी। क्योंकि शनि महाराज प्रोफेशन के कारक है, आजीविका देते हैं। यह छोटी चर्चा ज्योतिष पर, आशा करता हूं कि मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।